डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति विधायक हमीरपुर ने की प्रेस वार्ता। समाजवादी पार्टी के सांसद पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी कोई काम नहीं करती बल्कि सरकार की आलोचना करती है। भाजपा का एक एक पदाधिकारी बाढ़ पीड़ितों की मदद पे लगा रहता है दिन रात। जनपद में आई बाढ़ आपदा के संदर्भ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में हमीरपुर सदर से भाजपा विधायक डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति ने सपा सांसद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाढ़ जैसी गंभीर आपदा में जहां भाजपा का एक एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिन रात मैदान में रहकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटा रहा, वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद पूरी तरह से नदारद रहे। डॉक्टर प्रजापति ने कहा, सपा सांसद ने इस आपदा में न तो जनता की सुध ली और न ही राहत कार्य में रुचि ली, उल्टा वे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए सारा दोष सरकार पर मर रहे। शर्म की बात है कि ऐसे संवेदनहीन प्रतिनिधि जनता के जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, जैसे इनके परिवारवादी पार्टी के मुखिया वैसे ही इनके सांसद भी हैं। जनता सब जानती है और समझती है। इसलिए जब सांसद क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए तो लोगों ने खुद ही इनाम घोषित कर दिया। जो सांसद को देखिए उसे इनाम मिलेगा। यह जनता का सीधा संदेश है कि वे सिर्फ वादों से नहीं बल्कि काम से नेता को पहचानती है। विधायक डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति ने यह भी बताया कि भाजपा सरकार ने इस आपदा को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए न सिर्फ चिंता की बल्कि हर स्तर पर राहत पहुंचाने का प्रयास किया। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग व अन्य एजेंसियों के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई की गई। अंत में उन्होंने कहा कि हम सेवा को राजनीति नहीं मानते। भाजपा का हर कार्यकर्ता जनता के साथ और रहेगा। विपत्ति की घड़ी में भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सिर्फ घोषणाएं नहीं करती बल्कि जमीनी स्तर पर काम करती है। आज की प्रेस वार्ता में निवर्तमान जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर गुप्ता, क्षेत्रीय महामंत्री पिछड़ा मोर्चा गणेश यादव, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी रतन साहू, जिला मीडिया प्रभारी अरविंद श्रीवास्तव, IT सेल जिला संयोजक सिद्धार्थ पाठक, नगर अध्यक्ष अंकित गुप्ता इत्यादि लोग मौजूद हैं। समय आएगा तो लोग इसका जवाब देंगे। तो सर 2027 में क्या होगा इनका? तो पब्लिक मूल्यांकन कर रही है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं, न 2012 जीत पाए, न 14 जीत पाए, न 17 जीत पाए, न 19 जीत पाए, न 22 जीत पाए, न 24 जीत पाए। यही हाल 27 में होगा। इतिहास अपने आप को दोहराएगा। जो पीड़ित हुए हैं, जो विस्थापित हुए थे, ईश्वर से मेरी कामना है कि शीघ्र अपने घर में पहुँच के पुनः अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चला पाए और एक बार फिर से हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और जल शक्ति मंत्री जी को सांसद जी इस बीच में आ गए हैं, लोगों के बीच में लंच पैकेट बांट रहे हैं, क्या कहेंगे इस मामले में? इस बात के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ट्वीट खेलने वाले लोग, ऐशो आराम करने वाले लोग, जो लोग अपने सोफों से और बेड से उतर नहीं रहे थे, आप लोगों की चेतना के उपरांत जब बाढ़ समाप्त हो गई तब हम लोगों के मत में प्रकट हुए। हम लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। आए, उनकी चेतना जगी। आप सब जानते हैं कि फ्राइडे, सैटरडे को, संडे को पार्लियामेंट नहीं चलती है। हमारा कहना है कि पार्लियामेंट हमारा चल रहा था। सैटरडे संडे को कहाँ पार्लियामेंट चल रहा था? यह भी मान लिया जाए कि पार्लियामेंट चल रहा था। पार्लियामेंट यहाँ के लोगों की बदौलत है। अगर यहाँ के लोग आपको मतदान नहीं करते तो आप पार्लियामेंट नहीं जाते। आज विभीषिका में लोग थे। विभीषिका के समय आपको पार्लियामेंट छोड़ करके आना चाहिए था। यहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए थी। अगर यहाँ के जनमानस ने आपको वोट नहीं दिया होता तो आप पार्लियामेंट नहीं जा पाते। तो यहाँ की लोगों की चिंता पहले करना चाहिए थी। इसलिए जनता को जनार्दन कहते हैं, जनता को भगवान कहते हैं। और भगवान स्वरूप जनता जब मुसीबत में थी तो आप पार्लियामेंट में थे। ऐसा आप बात करके लोगों से बच नहीं सकते हैं। इसका हमीरपुर में जहां अब एक ओर जो बाढ़ की विभीषिका थी, तमाम जो पानी रिहायशी बस्ती में घुस गया था, अब नदियों का पानी कम होना शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर नदी का पानी कम होने के बाद जो सियासी वेग है उसने तेजी जरूर पकड़ ली है। क्योंकि जो आलोचना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमीरपुर सांसद की हुई, उसके बाद सांसद हमीरपुर आए और जो राहत सामग्री है उसको वितरित करते हुए दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने मनोज प्रजापति विधायक सदर पर एक बार फिर से असंसदीय भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया है। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक सदर मनोज प्रजापति मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। विधायक जी, सांसद जी ने एक बार फिर से आपके ऊपर ये आरोप लगाया है कि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए और सांसद महोदय के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। देखिए, संसद भवन के अंदर जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वो संसदीय भाषा होती है। और अगर संसद भवन के अंदर ट्वीट शब्द का हम प्रयोग नहीं कर सकते तो आप मान लीजिए कि ऐसा है। अगर ऐशो आराम शब्द का उपयोग नहीं है
तो आप मान लीजिए कि ऐसा है, तो वो तो स्वयं पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो जाएं, संसद की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, अगर इन शब्दों को असंसदीय वो मान करके आते हैं तो निश्चित रूप से हम दोषी कहे जाएंगे। लेकिन असंसदीय शब्द का उपयोग करके जो यहाँ के जनमानस ने उनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया था, जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी, उस जिम्मेदारी से भागने का काम करेंगे तो राजनीतिक रूप से जो भी कहा जा सकता है वो हम भी कहेंगे, हमारे पार्टी के लोग भी कहेंगे और आम जनमानस भी कहेगा। तो इन शब्दों का उपयोग करके, शब्दों के माया जाल में फंस करके अपनी जिम्मेदारी से वो नहीं बच सकते हैं। हमें लगता